हेलो स्टूडेंट्स। मैंने आप सभी को मैथ्स का चैप्टर 1 पढ़ा दिया है। तो उस हिसाब से अब मैं आपको एक्सरसाइज सॉल्व करवाऊंगा, प्रश्न संग्रह 1, जिसमें कि क्वेश्चन नंबर 1 से 20 तक की संख्याएं जो है उसे रोमन संख्याओं में लिखना पड़ेगा, ठीक है ना। तो इसका मैंने वीडियो के अंदर आपको डिस्क्रिप्शन में क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर सॉल्व करके आपको PDF दिया हुआ है, आप जाकर डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर लेना और उसमें से देख के आप सॉल्व कर लेना। और बाकी ये जो है बाकी क्वेश्चन वो मैंने सॉल्व किया हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्नलिखित संख्याएं अंतर्राष्ट्रीय संख्याओं में लिखो। तो जैसे कि ये सभी रोमन संख्याएं हैं, इसको मैं हिंदी में यहाँ पे लिख देता हूँ। जैसे पहला V है, इसका रोमन संख्या में आएगा 5। तो इस हिसाब से हम इसे लिखते जाएंगे। जैसे पहला V, दूसरा रोमन में 7 है, तीसरा 10 है, फोर्थ 13 है, फिर है इसका 14, 16, इस हिसाब से है। तो वो अभी हम सॉल्व करते हुए जाएंगे। तो पहले का 5 हम लोग लिख देते हैं। मैं इसमें सॉल्व कराते जा रहा हूँ ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो और आप इजीली कर सकें। दूसरे का 7 है, तीसरे का 10 है। आप सभी को जो भी क्वेरी रहेगी आप सभी कमेंट बॉक्स में कर दीजिए। इससे रिलेटेड मैं आपको और भी वीडियोस वगैरह बना के सेंड करता रहूँगा। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 2 का 4 जो है वो 13 है, 13। और इसी का 5वां जो है ये रोमन में लिखा हुआ है, इसको मैं नीचे करके लिख देता हूँ एरो करके, क्योंकि साइड में स्पेस कम है, ठीक है। इसका 14 है और 6 का जो है वो 16 है, 16। मैं अंडरलाइन करके लिख देता हूँ 16। और 7 का जो है वो है अपना 18, 18। 7वें का 18 है और 8वें का जो है वो 9 है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 भी इजीली से हो गया है। अब क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। जैसे ये इजी हो गया, वैसे ही क्वेश्चन नंबर 1 को अगर आप बाय हार्ट कर लोगे तो आपको बहुत ही ईजी पड़ जाएगा। ये चैप्टर आपको सब इजीली आ जाएगा, ठीक है। तो इसका मैं नीचे लिख रहा हूँ, इसका भी वैसा ही है। ऊपर दिया हुआ है 3, तो मैं नीचे रोमन में उसको लिख देता हूँ। आप लोग ऐसे ही देख के लिख लीजिएगा। जिसको भी डाउट्स वगैरह रहेंगे इस वीडियो में कंप्लीट हो जाएगा। पिछला वीडियो मैंने आपको एक्सप्लेन किया हुआ था, इस वीडियो में मैंने इसका एक्सरसाइज सॉल्व करवा दिया हूँ, आप वो भी देख लीजिए। और सेकेंड रोमन में लिखा हुआ है, उसको हम लोग को हिंदी में लिखना है, ठीक है। तो ये 8 लिखा हुआ है, मैं इसको 8 लिख रहा हूँ। वैसे ही साइड में 6 लिखा हुआ है, तो उसको हाईलाइट करके मैं आपको समझा रहा हूँ ताकि आपको इजीली समझ में आ जाए। इसको 6 में लिखेंगे। ओ सॉरी, ये रॉन्ग हो चुका है, ये रॉन्ग है। इसको इरेज करके मैं इसको राइट कर देता हूँ, ठीक है। ये है 6, 6 है ये, तो इसको रोमन में लिखना है। ये 5 हो गया, ये 6। ये V मैंने लिखा है कैपिटल V और कैपिटल I। आप रोमन संख्या में लाइन ऊपर बना भी सकते हो, नहीं भी बना सकते हो, वो आपके ऊपर है। बट मैंने ऐसे किया हुआ है, आपको इजीली पड़ जाएगा समझने के लिए, ठीक है ना। अब साइड में इसके रोमन में लिखा हुआ है ये 12 है, 12, हाँ ये 12 है, ठीक है। माउस पे से लिख रहा हूँ, इसके लिए थोड़ा राइटिंग पे मत जाइए, अब इसे देख लीजिए। ये 12 हो गया और ये साइड में 15 लिखा हुआ है, इसको रोमन में लिखेंगे। सबसे पहले X लिखेंगे, फिर V। 15 हो चुका है, ठीक है। ये एकदम इजीली है, आपको समझ में आ जाएगा। नीचे इसका दिया हुआ है, वो भी आप अगर देखोगे ना तो आपको एकदम इजी समझ में आ जाएगा। इसमें कोई हार्ड चीज़ नहीं है, मैं बार बार कह रहा हूँ आपको, बहुत ही ईजी सम्स है, आप आराम से कर सकते हो, ठीक है। ये रोमन में लिखा हुआ है, असल में ये 19 लिखा हुआ है, ठीक है। 19 में लिख रहा हूँ, आप देख लीजिए। और जिसको भी डाउट पड़ रहा होगा वो बार बार मैं आपको बोल रहा हूँ, आप मेरा इसका फर्स्ट वीडियो देख लीजिएगा। फर्स्ट वीडियो देखने के बाद में ये वाला वीडियो मैं आपको दे दूंगा, ये भी मैं पोस्ट कर दूंगा। ये सेकंड वीडियो रहेगा, उसका सेकंड पार्ट, तो आपको अच्छे से समझेगा। सारे डाउट्स वगैरह आपके पहले चैप्टर के क्लियर हो जाएंगे। मैं पहले आपको बता दे रहा हूँ, ये मैं ऊपर ऊपर से आपको बता रहा हूँ ताकि आपको नॉलेज हो जाए। ये आपको स्कूल्स में पढ़ा के हो चुका होगा, मैं आपको ये रिवीजन करा रहा हूँ बेसिक। अब क्वेश्चन नंबर 4 पे चल के देखते हैं। इसमें लिखा हुआ है रोमन संख्याओं का उपयोग करके संख्याएं लिखो, ठीक है। पहले का 9 आ गया, कैपिटल I और X। दूसरे का 2 है, 2 डबल I है। तीसरे का 17 है, तो ये 10 लिख दिया हमने X। और फिर ये V लिखा है हमने 5, और ये डबल I लिख दिया हमने, 2 हो गया 17। अब इसी में 4 का है, एक कैपिटल I और एक V, 4। और 11 का है एक कैपिटल X और कैपिटल I, 11 हो गया। अब 18 का है सिंगल X, कैपिटल X हो गया, एक कैपिटल V हो गया। उसके बाद में 3 कैपिटल I आएगा, ठीक है। I 3 बार आएगा, तो ये 18 हो गया है। ये बहुत ही ईजी है, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ये आप देख लीजिए, अगर आपका नहीं हो गया हो तो आप वीडियो को पीछे करके भी देख सकते हो। अब क्वेश्चन नंबर 5 में लिखा हुआ है अंतर्राष्ट्रीय अंकों को प्रत्येक संख्या रोमन संख्याओं में लिखा गया है, ठीक है। ये रोमन संख्या में नीचे वाला सेकंड लाइन में लिखा हुआ है। ये रोमन संख्याओं का उपयोग करके सही और गलत में अपने को टिक मार्क लगाना है, ठीक है ना। सही और गलत में इसलिए टिक मार्क लगाना है क्योंकि जो अंतर्राष्ट्रीय वाला लेटर लिखा है, जैसे 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, 16 हो गया, 15 हो गया, उसके नीचे जो लाइन में लिखा हुआ है वो रोमन संख्यांक में लिखा हुआ है। आपको ये चेक करना है कि ये जो ऊपर का वर्ड लिखा हुआ है 4 जैसे लिखा हुआ है, तो उसके नीचे जो रोमन में लिखा हुआ है वो सही है कि नहीं है। तो मैं बार बार कह रहा हूँ दोस्तों, आप अच्छे से इसको देख लो, सीख लो। अब इसमें 4 जो दिया हुआ है वो नीचे गलत दिया हुआ है, ठीक है ना। तो इसे हम क्रॉस में कर देंगे X का मार्क्स लगा के, ठीक है। आपको कलर में थोड़ा कन्फ्यूजन हो सकता है इसका,
तो इसलिए मैं उसको कलरिंग भी चेंज कर देता हूँ ताकि आपको एकदम राइट लगे और डाउट वगैरह भी ना हो। तो इसी वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करते हम लोग, फटाफट से इसको कंप्लीट कर देते हैं इस वीडियो को। तो जैसे कि देख सकते हो मैंने कलर में कर दिया, अब आपको इजीली समझ में आ जाएगा, सम्स में डाउट नहीं होगा। तो इसमें दिया हुआ है अंतर्राष्ट्रीय संख्या में 4 और रोमन संख्या में 4 कैपिटल आई है, जो कि ये रॉन्ग है। हाँ ये रॉन्ग है। और उसी के साइड में 6 नंबर दिया हुआ है और उसके नीचे रोमन संख्या में दिया हुआ है, ये राइट है। इसका आंसर राइट में आप सभी टिक कीजिए। जो भी डाउट्स वगैरह रहेंगे आप कमेंट में सेक्शन में बोल दीजिए, मैं आपको बता दूंगा, वो वीडियो उस पर बना दूंगा। अब इसमें 8 लिखा हुआ है और इसका रोमन संख्यांक में 8 लिखा हुआ है, तो ये रॉन्ग है गाइस, ये प्योरली रॉन्ग है। हाँ जिन जिन का अभी तक सही चल रहा है वो कमेंट में थम्स अप करके डाल दीजिए। और ये 16 लिखा हुआ है, 16 के नीचे जो रोमन संख्यांक में ये एकदम राइट है, राइट टिक कर लीजिए। जिसका जिसका गलत हुआ होगा वो देख लो प्लीज़। और ये 15 लिखा हुआ है, ये इसका जो रोमन संख्यांक में लिखा है ये पूरा रॉन्ग है। ऐसा आप मत लिख के जाना इजीली, नहीं तो आपको लगेगा मैं सम लंबा कर रहा हूँ तो सही रहेगा, नहीं आपको मार्क्स नहीं मिलेगा इसका। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो मैंने आपको पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप जाके चेक कर लीजिए उसको डाउनलोड करके। और बाकी जो है ये मैंने यहाँ पे सॉल्व करा लिया है। और नॉलेज के लिए जैसे कभी एग्जाम में आपको एल पूछ लिया, सी पूछ लिया, वो एक्स्ट्रा है, आपको ईजिली पता चल जाएगा इसमें। मैं आपको इसको भी एक्सप्लेन कर देता हूँ। जैसे इसमें लिखा हुआ है अधिक जानकारी, ठीक है ना, एक मिनट। हाँ जैसे अधिक जानकारी इसमें लिखा हुआ है कि एल सी डी एम है, जैसे हमने बोला कैपिटल आई वी और एक्स है, उसी तरह एल सी डी एम है, ठीक है। रोमन संख्या में एल का मतलब क्या हो गया, ये 1 हो गया है, ठीक है, ये 1 हो गया, इसका मीनिंग 1 है। और कैपिटल वी का जो मीनिंग है वो 5 है दोस्तों, ठीक है, 5। और एक्स का मीनिंग 10 है। ये चार्ट आपको याद कर लेना है ताकि आपको काम आ जाए। और एल का जो है वो 50 है, 50, सी का 100, डी का 500 और एम का 1000। ज़्यादा करके ये एग्जाम्स में पूछते नहीं है, बट आप लोग इसको प्रिपेयर कर लो। आप लोगों का जो भी डाउट्स रहेगा आप कमेंट में बोल दीजिए। और देख लीजिए ये एक प्रैक्टिकल भी इसको बोल सकते हैं या फिर एक समरी बोल सकते हैं। घड़ी की तरह जो भी रोमन है, रोमन संख्यांकों को उपयोग जहाँ जहाँ दिखाई देता है उसे एक बार लिख लो, ये एक तरह से प्रैक्टिकल हो गया, आप लिख सकते हो उसको, इजीली हो जाएगा। दशमिक संख्या लेखन पद्धति, ये भी एक रोमन संख्या की प्रणाली है जो कि सरल है। इस प्रणाली में बहुत सारे अंक होते हैं, जैसे कि 0 to 9 लेकर 0 to 10 लेकर ऐसे ही संख्या होते हैं, जैसे 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इस हिसाब के अंतर्राष्ट्रीय अंक होते हैं। इस 10 अंक के उपयोग से ही, इसी 10 अंक के लेके हम लोग 1 to 100 1 to 1000 1 से 100 तक की गिनती हम लोग आराम से लिख लेते हैं, ठीक है ना। उसी हिसाब से इसे दशमिक संख्या लेखन प्रणाली कहते हैं, दाशमिक संख्या लेखन प्रणाली। ये बहुत ही ईजी होती है, इसीलिए हम इसे आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। प्राचीन काल में भारतीय गणितज्ञ ने यह संख्या लेखन के दाशमिक प्रणाली का उपयोग पहली बार प्रारंभ किया, उसके बाद पूरे विश्व में यही प्रणाली चल रही है, वो भी बहुत ईजिली स्वीकार भी हो चुकी है, ठीक है ना। तो जैसे कि मैंने आप सभी को बता दिया है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझने के लिए आपको। बाकी चैप्टर नंबर 2 बाद में करेंगे, चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट।